साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हों। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने टंडूजाम में अपनी रहायशगाह रावल हाउस राविकी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान को हटाने की हिकमत अमली भी पीपल्स पार्टी के पास थी। इमरान खान फिरौन की हैसियत से हुक्मरानी कर रहा था। पीपल्स पार्टी ने असेंबली में बैठकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकाला। पीपी हमेशा जमहूरी सोच रखती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने इलेक्शन कमीशन में अफसरान को हटाने की लिस्ट भेजी। हम कहते हैं जिसको हटाना है हटा दे। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून की आधी काबीना बैठी है, वो जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पीके और फिर बलोचिस्तान के कामयाब दौरे करके मुख्तलिफ जमातों के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी, फिर हमें साइड किया गया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो माहौल को साजगार बनाने का कहती है। नफरतों की सियासत खत्म हो, लसानियत और फिरका वारियत की सियासत को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार कर रही है और सियासी जमात मैदान में होंगी वैसे इलेक्शन लड़ना चाहिए। पहले भी बेशतर सियासी जमातें बल्दियात के इलेक्शन से भागती रही हैं। नहीं जाऊंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा मैं कभी डर के फरार होकर नहीं जाऊंगी। तो पीपल्स पार्टी ने कभी ये सियासत नहीं की कि हर चीज उनको प्लेट में पेश की जाए फिर जो आके वो इंतखाबात की बात करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं समझता हूं कि ज़हनी तौर पर आज भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी मैच्योर नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उन्होंने ये वतीरा अपना बनाया हुआ है कि हर चीज में जो है वो कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ते हैं जिससे फिर हमें जवाब देने का फिर हमें पार्टी के मैं कुछ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो वो कह रहे थे जी के पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है। उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद दिया है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये इस तरह की सियासत पहले इमरान खान करता रहा, गलीज सियासत कि अपने मकसद के लिए मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना। उसने इमरान खान ने मुल्क के हर इदारे को अपने निशाने पे लिया। जो जो इदारा उसकी डिक्टेशन ना ले, जो जो इदारा न्यूट्रल हो तो उसने उसको कहा कि जी मैं उसको अपने निशाने पे लूं। अब वही काम हमारे जो एमक्यूएम के कुछ दोस्त उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे खिलाए, कुछ अफसरान के नाम भी ले, जो भी किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या अगर पीटीआई पे हमने कहा कि जी उन पे मुकदमा दाखिल होना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, तो क्या इन बाकी पार्टियों को छोड़ दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन की रोजाना तौहीन कर रहे हैं या उन पे मन गलत इल्जाम लगा रहे हैं? या तो अगर इनके इल्जाम ठीक है जो कुछ एमक्यूएम के दोस्तों ने लगाए हैं, अगर उनके इल्जाम ठीक है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी ने किसी को इस तरह की हरकत की है सजा मिलनी चाहिए। और अगर गलत है, सिर्फ सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान में अपने मुल्क के उन इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो फिर इन पे भी तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जज्बात खिताबत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी चैनल में टिकर्स के लिए आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी मलाइन करें, मुल्क के इदारों को भी मलाइन करें सिर्फ मकासद के लिए। और मैं कहता हूं ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल शख्स इस मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाए, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करे, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें करे, चाहे वो सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे, मुल्क के इदारों को अपने जाती मकासद के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल अपने उस फेवरेटिज्म के लिए जो इस्तेमाल करे, उनके खिलाफ सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ देर के बाद जो है वो लोअर दीर में एक तारीखी अपना खिताब करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पब्लिक में है, अवाम में है, लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों से लोगों की ज्वाइनिंग भी पीपल्स पार्टी में हो रही है। तो लोग यही समझते हैं कि जी जो एक वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क को एक साथ लेकर चल सकती है, वाहिद जमात है जो सबसे बातचीत कर सकती है। बाकी जितनी भी जमातें हैं वो उनका आपस में इस तरह उन्होंने अपने रेड लाइंस क्रिएट की हुई है कि जी ये जमात उससे बात नहीं करेगी, वो जमात उससे बात नहीं कर सकती, उस जमात की उससे लड़ाई है।
वाहिद पीपुल्स पार्टी है। पीडीएम बनाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, फिर बाद में पीपुल्स पार्टी को अपने मकसद इस्तेमाल करने के बाद साइडलाइन किया गया पीडीएम से, लेकिन पीडीएम की तख्लीक जो पीपुल्स पार्टी ने की। और मैं आपको बता दूं, अगर सारे हमारे मीडिया के दोस्त और जो हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट, हमारे एंकर पर्सन्स थोड़े अपने बैकग्राउंड में मेमोरी को लेके जाए, जब तक पीडीएम नहीं बनी थी तो कुछ जमातें जिनकी कुछ लीडरशिप बाहर थी और जो लीडरशिप यहाँ मौजूद थी वो टीवी पे भी नहीं आते थे। उस वक्त मीडिया के एंकर हजरात उनको जगाते थे कि जागे जी, आप भी मुल्क में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ तो बोले। वो एक लफ्ज नहीं बोलती थी वो जमातें। जिन जमातों ने, जिनके पास एक्सेस नहीं था, जिनके पास अवाम में जाने की बातचीत नहीं कर सकते थे, वो लोग किस खौफ में थे, किस डर में थे कि आधी लीडरशिप उनकी मुल्क से बाहर थी, वो किसी भी तरीके से गई थी, और जो लोग लीडर यहाँ मौजूद थे वो लफ्ज तक नहीं बोलते थे। उनका एक्सेस पब्लिक से कट रहा था। मुझे याद है एंकर्स कहते थे जी अभी उनकी लीडरशिप खामोश क्यों है। ये प्लेटफॉर्म उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। उन्होंने जब पीडीएम बनाई तो उन लोगों का एक्सेस हुआ लोगों में बातचीत करने का। जब उन्होंने पीडीएम बनाई तो उनको अपनी सियासत करने का, दोबारा सियासत को जगाने का एक्सेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। और मकसद भी यही था पीपुल्स पार्टी का कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस सब साथ हों, और मकसद ये था कि वन पॉइंट एजेंडा कि इस मुल्क में जो एक थोपा हुआ शख्स जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, जिसने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को खुदा ना खास्ता बुरे से बुरा हाल करे, वो इमरान खान जो शख्स था, उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास थी। इनके पास तो कुछ भी नहीं थी। जो आज अनफॉर्चुनेटली एक सियासी, मैं लफ्ज भी इस्तेमाल करने, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ हर चीज जब प्लेट में पेश होगी, माहौल ठंडा होगा तो वो आके पहुंच जाते हैं कि पीपुल्स पार्टी की हिकमत अमली थी। क्योंकि पीडीएम में जो लड़ाई जो हुई वो किस चीज पे हुई कि पीडीएम में बाकी जमातें कह रही थी कि जी हम इस्तीफा दे दें असेंबली से, और इस्तीफा से दे दें आप। तो उस वक्त इमरान खान एक फिरौन की हैसियत से मुल्क में हुक्मरानी कर रहा था। तो अगर वो इस्तीफे दिए जाते पीडीएम के तो होता क्या, होता ये कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे करता, और जो मुल्क की तबाही के दौराहे पे इमरान खान ले आया था वो मुल्क को और नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मदद मिलती। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा नहीं, अब हम असेंबली में बैठेंगे, हम असेंबली में बैठकर इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे, और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी सबसे डेमोक्रेटिक हिकमत अमली के जरिए इमरान खान को उस इक्तदार की जो उसकी कुर्सी थी उससे फेंक कर नीचे फेंका गया, उसको कानूनी तौर पर निकाला गया। तो ये हिकमत अमली, डेमोक्रेटिक हिकमत अमली, पॉलिटिकल हिकमत अमली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। कुछ लीडरशिप जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुछ लिस्टें भेजी है जी कि इन सारे अफसरान को हटाया जाए। अच्छा, हमें कोई भी एतराज नहीं है, जिसको हटाना है हटा दें। मैं ओपनली कहता हूँ पीपुल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, जिस ऑफिसर को हटाना है हटा दें, जिस ऑफिसर को लगाना है लगा दें। उन्होंने कहा कि जी इन ऑफिसर से पीपुल्स पार्टी के साथ काम किया हुआ है या उनकी हमदर्दियां हैं। हमने कहा जिसको हटाना है आप हटा दें। लेकिन क्या इस वक्त वफाकी काबीना में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है, क्या वो जस्टिफाइड है? हमारे तो कोई भी, हमने ना काबीना के लिए नाम दिए, ना हमें काबीना के लिए बंदे चाहिए थे, लेकिन जो ये प्ली लेकर गए हैं पीएमएलएन सिंध वाले कि जी अफसरान को हटाया जाए, हम कहते भले हटा दें। हमने कभी अफसरान के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अवाम के बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जी हमें फिक्स मैच हो तो फिर हमें इक़्तिदार मिले। हमने हमेशा जद्दोजहद की है पीपुल्स पार्टी ने, और पीपुल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी मुल्क से भगोड़ा होकर नहीं भागी है, जान के नजराने दिए, उन्होंने जद्दोजहद की है। उनकी जान को खतरा था, खतरे के बावजूद वो मुल्क में आए। माजी की तरह नहीं कि कुछ लोग जो चले गए तो कहा गया जी वो इसलिए मुल्क में नहीं आ सकते कि उनकी जान को खतरा है। ये सारे रिकॉर्ड बयान में पड़े हुए हैं। आप अगर सारे मीडिया के मेरे दोस्त वो आर्काइव में चले जाएं तो माजी में कुछ लोग जो मुल्क से बाहर चले गए उनके लिए उनकी
बाकी कायदत कहती थी कि जी वो उनकी जान को खतरा है इसलिए मुल्क में नहीं आ रहे। ओ भाई, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनकी जान को खतरा था, उनको बताया गया कि आपकी जान को खतरा है, पूरी सीसी ने कहा कि जान को खतरा है। जब वो कराची लैंड की तो उनका इस्तकबाल बम